दोस्तों नए महीने 1 जुलाई 2021 से हमारे देश में कई सारे बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हालांकि नए नियमों का एक वीडियो मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी पहले भी बताया था, राइट। लेकिन उसमें अभी कुछ बदलाव और ऐसे चेंजेस अपडेट आ रहे हैं जो भी आपको जरूर जान लेना चाहिए। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की 1 जुलाई से इन 5 बड़े बदलावों के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि बैंक से लेकर लाइसेंस तक के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यानी कि सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस में भी बदलाव होने जा रहा है। तो ये जो 1 जुलाई से कुल मिलाकर के आम आदमी के जीवन पर असर पड़ने जा रहा है। कई सारे ऐसे नए नियम है जिनका सीधा असर खर्चों से पड़ेगा, यानी कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर की 1 जुलाई 2021 से हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों हर महीने कुछ न कुछ नए नए बदलाव देखने को मिलते हैं और ऐसे में 1 जुलाई से जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं वो आम आदमी की जेब और घर के बजट पर सीधा असर डालेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो चेंजेस लागू होने जा रहा है दोस्तों उसमें शामिल है चेकबुक को लेकर। इतने दिन क्या किया अभी दोस्तों, पहले बैंक के बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर्स को 10 पन्नों तक का बैंक का चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलता था, राइट। लेकिन अब बैंक आपसे इसके लिए अच्छा खासा शुल्क लेगा। 10 पन्नों के चेकबुक के लिए आपको 40 रुपए प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। वहीं 25 पन्नों का अगर चेकबुक लेते हो आप तो बैंक 75 रुपए प्लस GST आपसे वसूलेगा। वहीं अगर आप इमरजेंसी में चेकबुक लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे 50 रुपए प्लस GST वसूलेगा। हालांकि सीनियर सिटीजन पर इन बदलावों का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये नियम फिलहाल दोस्तों SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक होल्डर्स के लिए लागू होने जा रहे हैं और धीरे धीरे देश के सभी बैंकों में अप्लाई हो ही जाएंगे। LPG गैस की कीमतों को लेकर ये बदलाव आ रहा दोस्तों की, मतलब हर महीने 1 तारीख को रेटों में कुछ न कुछ चेंजेस होता है। तो ये तो हमें अब फाइनली 1 जुलाई को ही पता चलेगा कि LPG गैस प्राइस हाइक होती है या कम होती है, डाउन होती है, इनकी बढ़ती है या घटती है। जो कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर बता दूंगा। ओके, फिर चाहे HP गैस, भारत गैस, इंडियन गैस, किसी भी कंपनी का रसोई गैस सिलेंडर अगर आपके घर में है ना तो 1 तारीख को जरूर अपडेट जानने के लिए आप रेडी रहिएगा। अच्छा, SBI के जो नियम बदलने जा रहे हैं उसमें एक और नियम ये भी होगा दोस्तों की स्टेट बैंक के जो बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर्स है ना उनके लिए 4 बार ATM से पैसे निकालना फ्री रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 4 से 5वीं बार अगर पैसा निकालते हो तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। ATM से ही पैसा निकालने पर चार्ज लगेगा 15 रुपए प्लस GST आपसे बैंक चार्ज वसूलेगा। फिर चाहे ये पैसा आप कहीं से भी निकालो, भारतीय स्टेट बैंक SBI के खुद ATM से निकालो या किसी भी दूसरे ATM से निकालो, फ्री लिमिट पूरी होने के बाद जो कि या तो 4 रहेगी या 5, 8, 10 जो भी, कुछ इतनी ज्यादा रखते नहीं है बैंक वाले, 4, 5, 6 रहेगी मैक्सिमम। तो इतनी बार फ्री ट्रांजेक्शन करने के बाद जब आप और बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे ना तब आपको 15 रुपए प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। ओके, बाकी दोस्तों इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कल शाम को ही TDS वगैरह और टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स में बदलाव किया गया। तो मैं आपको अपडेटेड चेंजेस बता देता हूँ बदलाव, जिसमें एक तो TDS भरने की लास्ट डेट जो इस महीने की आखिरी तारीख 30 जून थी, 1 जुलाई से TDS पर चार्ज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा था। लेकिन TDS फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर सरकार ने 15 जुलाई कर दिया। ऑलमोस्ट इसको 15 दिन और आगे बढ़ा दिया। ओके, इसके अलावा आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को भी 3 महीने और बढ़ा दिया। पैन आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी आपको पता होगा 30 जून थी, तो इसको 3 महीने और बढ़ा दिया, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब 30 सितंबर तक आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये कुछ भी जो छूट दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, ये छूट दोस्तों 2019-20 और उसके बाद के जितने भी फाइनेंशियल ईयर के साल है ना उनके लिए मान्य होगी। ओके, अच्छा, 1 जुलाई से जो और एक नियम बदलने जा रहा बैंकिंग को लेकर, केनरा बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा। दरअसल दोस्तों केनरा बैंक 1 जुलाई से अपने मर्ज हुए सिंडिकेट बैंक के IFSC कोड में बदलाव करने जा रहा और ऐसे में केनरा बैंक ने सभी सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को ये कह भी दिया है कि वो अपने बैंक का IFSC कोड अपडेट कर लें, वरना फिर आपका चेकबुक, पासबुक वगैरह कुछ भी किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि उन पर पुराने IFSC कोड प्रिंटेड रहेंगे। तो इसके अलावा RTGS, IMPS वगैरह भी करते हो ना तब भी आपको न्यू IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए केनरा बैंक के अंदर अगर आपका भी सिंडिकेट बैंक पुराना वाला जो खाता था तो जो कि मर्ज हो चुका है केनरा में, तो आप अपने 1 जुलाई से पहले IFSC कोड बदलवा लें। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बैंक ब्रांच जाकर के एक कागज के पन्ने पे एप्लीकेशन लिख के दे देनी, जो भी है वो करते रहेंगे उनके, वो ठीक है ना, भेजा हमारी फोकट का लोड नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक जरूरी नियम बदलने जा रहा दोस्तों कि अब आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपना ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। नई व्यवस्था 1 जुलाई से शुरू होनी है। सरकार की ये योजना दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो मतलब प्रैक्टिस वगैरह होती है ना, जो प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह जो होता है ना, उसको बंद कर दिया जाए। और सरकार ये योजना बना रही कि हमारे देश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। अब उन ट्रेनिंग सेंटरों पर क्या है कि ऑलरेडी आपको ड्राइविंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ आप ड्राइविंग में परफेक्ट हैं, 2 व्हीलर अच्छा चला लेते हैं, 4 व्हीलर अच्छा चला लेते हैं, जो कोई भी सर्टिफिकेट आपका होगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन घर बैठे ही आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करवा सकें। आपको RTO
डिपार्टमेंट जाने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर के कोई तरह का टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी। और यहाँ तक कि लर्निंग लाइसेंस के बाद आप अपना कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट वाला भी घर बैठे ही बनवा पाएंगे। तो ये सब कुछ काम अब ऑनलाइन कर दिया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को भी बदल दिया है इसको लेकर, क्योंकि कुल मिलाकर के आरटीओ ऑफिस वगैरह में जो भीड़ होती है ना, उसी से लोगों की परेशानियों को छुड़ाने के लिए सरकार ने ये वाकई में अच्छा फैसला लिया है। अच्छा, इसके अलावा टैक्सेशन को लेकर एक अपडेट है कि विवाद से विश्वास योजना जो है ना, इनकम टैक्स वालों की अगर कोई किसी तरह का विवाद है तो उससे निपटने के लिए, यानी कि इनकम टैक्स विवाद से संबंधित मामलों को निपटने के लिए सरकार ने जो ये विवाद से विश्वास योजना शुरू की थी ना, इसमें फॉर्म भरने की लास्ट तारीख भी 30 जून 2021 ही है। 1 जुलाई से ये योजना भी बंद होने जा रही है। हो सकता है कि सरकार इसकी तारीख को बढ़ा दे, लेकिन फिलहाल तक के रूल्स के अकॉर्डिंग 30 जून इसकी लास्ट डेट है और 1 जुलाई को ये योजना बंद हो जाएगी। तो इससे पहले आप भी अपना टैक्स से संबंधित कोई विवाद है तो इस योजना में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो 1 तारीख से ही बदलने जा रहे हैं, 1 जुलाई 2021 गुरुवार से ही। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों की इनकम टैक्स रिटर्न में जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी शब्द जो होता है ना उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट्स करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।